24 को रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के बाहर एक 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास हुआ था। वो बच्ची निखिल सचदेव जी की थी। तो वो प्रयास में वो विफल प्रयास रहा, लेके नहीं जा पाए क्योंकि उनका जो चाचा था उसी स्कूल में वो पढ़ता था और उसने देख लिया कि ये जो व्यक्ति है या लड़का है वो लेके जा रहा है। तो उसने पूछा कौन हो, तो उसने कहा कि मैं रिश्तेदार हूँ, मगर क्योंकि वो चाचा था तो उसने तुरंत पहचान लिया कि भाई रिश्तेदार तो हो ही नहीं सकते हो तुम। तो घबराहट में फिर उसने बच्चे को छोड़ के वो चला गया था। तो एक ये ब्लाइंड मामला था हम लोगों के पास में, विफल तो हो गया था, बट ये चैलेंज था कि कौन किसने ये प्रयास किया उसको पकड़ा जाए। तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आई और हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जितने भी सीसीटीवीज थे, करीब 100 के करीब अगल बगल जितना भी था, उसको हम लोगों ने खंगाला पूरा। और दूसरा, उसके सीसीटीवी फुटेज में जो हमको दिखा था, उसका जो हुलिया था, हुलिया के आधार पे सोशल मीडिया को भी हम लोगों ने खंगाला। तो सोशल मीडिया में एक मिलता जुलता हम लोगों के पास में एक प्रोफाइल आया और उस प्रोफाइल को देख के लगा कि ये संभवतः हो सकता है। तो पूछताछ करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में ये निकल के आया कि कौन है। तो दो लड़कों को लिया गया और दोनों जुवेनाइल निकले। तो दोनों जुवेनाइल्स जो हैं जिम करते थे साथ में, वहीं से उन्होंने 3 महीने पहले प्लान किया कि किसी को अपहरण करते हैं और अपहरण करके फिर इस बच्ची को उन्होंने टारगेट किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बड़ा रैंडम था उनका, आर्बिट्री था। कोई ऐसा नहीं था कि शुरू से प्लान हो कि इसी बच्ची को करना है। वो जो मेन जो है जिसने प्लान किया था इस पूरा का पूरा, वो 3 महीने से स्कूल जाता था, स्कूल में देखता था। थोड़े दिन के बाद में उस पर्टिकुलर बच्ची पे उसकी निगाह गई कि ये ठीक है। उसके परिवार वाले जो आते हैं उनके बारे में देखा उसने, फिर फॉलो करके घर भी देखा और लगा कि अगर रैंसम मांगते हैं, यानी अगर फिरौती लेते हैं, तो ये देने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके से उस बच्चे पे उन्होंने क्या कहते हैं, पॉइंट आउट किया, मतलब उसको आइडेंटिफाई करके चिन्हित कर दिया कि इस पे ही कार्रवाई करनी। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग जो मोडस ऑपरेंडी था कि वो ये जो लड़का जो मेन प्लानर था, वो उस बच्ची के परिजनों के साथ में स्कूल के अंदर प्रवेश करता था साथ में, और साथ में जाके क्लासरूम तक पहुंचता था। और जैसे ही परिजन वापस लौटे आते थे तो वो 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ में बात कर लेता था, बच्चे से, यानी तो टीचर्स के साथ। तो टीचर्स को ये भ्रम हो गया कि ये परिवार वाले हैं, और परिवार वाले को ज्ञात ही नहीं था कि हमारे पीछे कोई आता है। तो आप समझिए कि कितना स्मार्ट वो लड़का था। तो इसीलिए जो आखिरी दिन में जब वो जाके उसने पेंसिल दिया तो टीचर्स को लगा कि ये तो वही है जो थोड़े दिनों से आ भी रहा है और परिवार के साथ ही आता है। तो बाहर आके जब उसको हैंडओवर के लिए 5 मिनट पहले मांग लिया उसने समय से, तो तब भी हैंडओवर कर दिया कि ये तो परिजन है, साथ ही आया होगा। तो इस कंफ्यूजन के कारण टीचर्स की तरफ से ये लैक्सिटी या लापरवाही हुई है, जो इनके द्वारा ही बताया गया है, आरोपियों के द्वारा। ये टीचर्स का नहीं, आरोपियों का स्टेटमेंट में, इनकी बातों में ये खुल के आया। और उसके बाद में इनका जो मेन था कि करीब 30 लाख के करीब फिरौती मांगने का था। इसका कारण, घटना करने का कारण जो था, जो कारित करना चाह रहे थे, वो ये था कि वो जो लड़का है काफ़ी जो क्लेम कर रहा है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिसके बारे में और हम लोग विवेचना करेंगे, कि उसका कहना है कि मैंने आईआईटी मेंस भी क्लियर कर लिया है, आईआईटी एडवांस का, जी एडवांस का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जी मेंस क्लियर हो गया और जी एडवांस के लिए मैं तैयारी कर रहा था और एनडीए की भी तैयारी कर रहा था। उसके हिसाब, मतलब वो जो बता रहा है कि जैसे कि पिता उसके नहीं हैं, तो कुछ पैसे की ज़रूरत थी उसको, लगातार कहीं अभाव था, अभाव पूर्ति करने के लिए उसने सोचा कि एक साथ अगर ये मैं बच्चे को किडनैप कर लूँ तो फिरौती ले लूँगा और फिर मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और दूसरा जो पार्टनर उसने बनाया था वो भी बहुत छोटा है, 12वीं का कक्षा में पढ़ने वाला लड़का है। तो उसका भी ये था कि भाई हमको भी इसमें एक शेयर मिल जाएगा। पूरा का पूरा ये घटनाक्रम था। ये प्रथम था, उनका केस प्रथम था और इसके परिवार से मतलब कोई उनकी कोई जुड़ाव नहीं था किसी परिवार से, कोई कर्मचारी या नौकर नहीं, किसी से नहीं। ये बिल्कुल इंडिविजुअल, आर्बिट्रली आइडेंटिफाइड और डिसाइडेड एक क्या कहते हैं, टारगेट था वो। और कहीं किसी से लिंक या कोई किसी प्रकार की रंजिश, किसी प्रकार का कोई द्वेष, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी निकल के नहीं।